चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के ऊपर। बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन अगर आपका लगा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपना बैंक अकाउंट डीफ्रीज कैसे करवा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट पर होल्ड फ्रीज लीन लग गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अगर 1 अक्टूबर के बाद आपने गेमलिंग करी है, अगर आपके बैंक अकाउंट पर होल्ड फ्रीज लीन लगे हैं तो आप उस फ्रीज को हटवा सकते हो, नहीं हटवा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जो भी सारी चीजें हैं मैंने यहाँ पर लिख रखी है ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। आप रहते राजस्थान में हो, आपका जो बैंक अकाउंट है वो केरला से होल्ड हो गया है, 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप वहां पर जाओगे कैसे, आपका बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन हटवाओगे कैसे, वहां पर आप किसको भेजोगे, मेल कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट वहां से जो है जवाब नहीं आ रहा है आपको। सारी चीजों का सोल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। अगर आप वीडियो में नए हो तो मेरे साथ में जुड़ो। मैंने एक मिशन चालू किया है, आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो। अगर आप नए व्यूअर हो तो आप जाकर उन वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। और मिशन क्या है वो मैं आखिरी में बात करूंगा, तो वीडियो के साथ में बने रहना। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम उन चीजों को समझेंगे कि बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन होता क्या है, ये चीजें आपके साथ में क्यों हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना गेमलिंग की है, ना यूएसडीटी किया है, कोई भी चीजें नहीं की है, ना फ्रॉड ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, उसके बाद भी उनका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर से होल्ड फ्रीज लीन कर दिया गया है। तो चलो पहले इस बोर्ड के माध्यम से सारी चीजों को समझते हैं कि अगर बैंक से आपका बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन है और साइबर से अगर आपका बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन है तो आप उसको कैसे हटवा सकते हो, उसका सोल्यूशन क्या है, और साइबर से जो है उसका सोल्यूशन क्या है। चलो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज एंड लीन जो आपके अकाउंट पर लगा हुआ है, अब ये क्या होता है, दो चीजें होती है, या तो बाय बैंक से होता है, बाय साइबर सेल होता है। बाय बैंक का मतलब ये होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होल्ड और फ्रीज किया गया है वो बैंक की तरफ से किया गया है, इसमें साइबर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कई बार जो होते हैं वो लोग ये समझ लेते हैं, उनके पास जैसे ही मैसेज आता है लीन मार्क होल्ड लगा हुआ तो वो डायरेक्ट यही समझ जाते हैं कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर से होल्ड फ्रीज लीन कर दिया गया है। वो लोग ऐसा क्यों समझते हैं, क्योंकि उनको ये चीजें अब पता चल रही है कि उन्होंने जो चीजें पहले की थी, गेमलिंग की थी, यूएसडीटी किया था, टेलीग्राम टास्क किया था, तो उनका जो बैंक अकाउंट है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड मनी रोटेशन के अंदर यूज हुआ है। तो देखो अपन बात करते हैं बाय बैंक। बैंक से क्यों होता है, ये देखो सबसे पहला है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, उसके बाद में है ट्रांजेक्शन लिमिट, और फ्रॉड मनी आपके अकाउंट में रिसीव होती है। ये तीन ही कारण है जिसकी वजह से आपका जो बैंक है आपका अकाउंट होल्ड फ्रीज और लीन करता है। और बाय साइबर सेल से क्या है, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, P2P हो गया, टेलीग्राम टास्क हो गया, यूएसडीटी हो गया। इसके अलावा भी आपने अगर कोई भी चीज की है, फ्रॉड मनी ट्रांजेक्शन जहां पर भी गिना जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटी में उस पैसे को गिना जाता है। आपने अगर किसी फर्म से पैसा लिया है आपके खाते में, आपके दोस्त के बैंक अकाउंट से आपने पैसा लिया है, जो भी चीजें अगर इस साइबर सेल से रिलेटेड अगर रोटेट होकर आई है तो वो सारी चीजें जो है इसके अंदर गिनी जाएगी। बाय बैंक से अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, होल्ड है, लीन है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो है आईटीआर और एक है जस्टिफिकेशन। अगर जो आपका बैंक अकाउंट है वो अगर बैंक से होल्ड फ्रीज लीन है तो आपको सबसे पहले तो आईटीआर देना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं जिसे, वो देने के बाद में जो है आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। अगर आपके किसी दोस्त ने आपके खाते में पैसा डलवाया था, या आपके जो अकाउंट है, कई जो बच्चे हैं उनका जो है स्टूडेंट अकाउंट होता है और वो जो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं वो करोड़ों में कर देते हैं, उसकी वजह से जो है बैंक अकाउंट उनका होल्ड फ्रीज लीन हो जाता है। तो आपकी जो है ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी हो जाने की वजह से भी वो आपका अकाउंट है जो फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद में फ्रॉड अमाउंट रिसीव, जो कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपने किसी दोस्त से पैसा डलवाया होगा या आपके बैंक अकाउंट में ऐसी कोई सस्पेक्टेड एंट्री आई होगी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, एक आधी एंट्री कभी ऐसी आ जाती है, तो कई बार जो होता है बैंक उसका जस्टिफिकेशन, क्योंकि उनको भी क्लियर नहीं होता है कि ये फ्रॉड का पैसा है या क्या पैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जैसे आप गेम में पैसा ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप गेम में पैसा ऐड करते हो, कई बार आप ऐड करते हो, कई बार आप निकालते हो, तो उससे क्या होता है कि फ्रॉड मनी रोटेशन, उनको लगता है कि इतना पैसा, इस खाते की लिमिट अगर 50,000 रुपए है और आप दिन में अगर लाखों के ट्रांजेक्शन करोगे तो वो क्या होता है, फ्रॉड अमाउंट रिसीव के अंदर उसको डाल देते हैं। किसी तरह का कोई फ्रॉड अमाउंट तो नहीं आ रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, कि कई तरह से कोई फ्रॉड अमाउंट तो इस अकाउंट में नहीं आ रहा है, तो उस चीज के लिए क्या होता है कि वो लोग जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर देते हैं। अब क्या होता है, इसका सोल्यूशन जो है वो आपको बैंक मैनेजर देता है। बैंक मैनेजर को आप सारा जस्टिफिकेशन दोगे कि सर ये जो एंट्री है ये वाली है, आपके खाते में इतना पैसा क्यों आया, वो आपके खाते को बड़ा कर देंगे और जो आपका बैंक अकाउंट है वो 7 दिन के अंदर यहाँ से डिफ्रीज हो जाएगा। अब रही बात साइबर सेल की, सबसे जो मसले वाला टॉपिक है वो यही है। देखो जो आपका बैंक अकाउंट है, ऑनलाइन गेमलिंग, P2P, टेलीग्राम टास्क और यूएसडीटी, इसकी वजह से आपका जो है बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, साइबर सेल से कांटेक्ट, वहां पर आपको मेल आईडी दी जाएगी, फोन नंबर दिया जाएगा, या तो आप वहां पर विजिट कर सकते हो और इसका
मेन जो है वो है एनओसी। अगर आपको एनओसी मिल गई तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डिफ्रीज हट जाएगा और होल्ड हट जाएगा। अभी आपको कैसे मिलेगी, साइबर सेल में कॉन्टेक्ट, देखो जब भी आपका बैंक अकाउंट, मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक की सारी बातें करूंगा ताकि आपको सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ही अगर आपके पास मैसेज आता है साइबर से आपका बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज या लीन लगा हुआ है, सबसे पहले आपको तो है पैनिक नहीं होना है। आपको सबसे पहले अपने जाना है बैंक। बैंक जाने के बाद में आपको करना है वहां पर बैंक मैनेजर से बात। उनसे आप बात करोगे, आप पूछोगे सर जो हमारा बैंक अकाउंट है वो होल्ड, फ्रीज, लीन हो गया है। आप उनको जो है सही चीजें आपको क्लियर पहले बतानी होगी। आपने अगर ऑनलाइन गेमलिंग किया तो आप उनको बता दो हमने ऑनलाइन गेमलिंग की है, P2P किया है, टेलीग्राम टास्क किया है, यूएसडीटी किया है, जो भी चीजें आपने की है वो सारी चीजें आप उनको बता दो। उसके बाद में क्या होगा, कई बार जो होती है बैंक अच्छे से जवाब नहीं देती है, उनके पास में भी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि सारी हिस्ट्री जो होती है वो साइबर सेल के पास में होती है। तो कई बार जो होती है हमको बैंक से जो है सारी चीजें पता नहीं चलती है। तो कई बार जो है वो मेरे को लोग बोलते हैं सर हमको जो है इन्फॉर्मेशन बैंक दे ही नहीं रहा है। तो उस चीज में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है जाना है साइबर सेल ऑफिस, जो भी आपका नियरेस्ट साइबर सेल ऑफिस है वहां पर आपको जाना है। घबराना नहीं है, अगर आपने ऑनलाइन गेमलिंग करी है, कोई भी चीज करी है, आप जाकर सीधा बोलिए कि सर हमने ये किया था उसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज, लीन है। वो वहां पर उनके कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, वो आपका अकाउंट नंबर डालेंगे, उनको साइड में पता लग जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहाँ से होल्ड, फ्रीज, लीन लगा हुआ है। और जो आपको वो स्क्रीनशॉट देंगे या तो वो डिस्प्ले पर आपको दिखाएंगे या तो आपको कोई प्रिंट निकाल के देंगे। डिस्प्ले में आपको अगर दिखाते हैं तो आपको बोल देंगे आप इसका फोटो खींच लो, अगर आपको प्रिंट दे देते हैं तो भी अच्छी बात है। अब जो प्रिंट आपको मिलती है उस प्रिंट के साइड में आपको वहां का जहां से आपका बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज, लीन किया गया है, जिस भी साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज, लीन किया गया है, वहां का आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज होती है, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल गया, मेल आईडी भी मिल गई, उसके बाद में वहां से जो है जवाब नहीं आता है। सही बात बोल रहा हूं मैं, अगर आपके भी बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज, लीन है, आपने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और उसके बाद में भी आपके पास में वहां से कोई जवाब नहीं आया है, तो आप कमेंट में मुझे बताना कि हाँ मुझे जवाब नहीं आया है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, उसके बाद में भी उनको जो है वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। अब क्या करना है सारा सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। देखो उसके बाद में सेकंड बात है, आपको वहां पर विजिट करना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज, लीन है तो आपका वहां पर विजिट करने के बाद में ही जो है आपका बैंक अकाउंट डिफ्रीज होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है एनओसी। एनओसी कई बार ऐसा होता है कि अब जो है मैं आपको बताता हूँ फ्रॉड एनओसी भी घूम रही है। 2-2 हजार में एनओसी ले लो, 1500 रुपए में एनओसी ले लो। आप सबसे पहले तो इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एनओसी मिलना इतना आसान नहीं है। कोई भी आपको अगर बोलता है कि वो इजी वे में आपको एनओसी दिलवा देगा तो वो एक फ्रॉड है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एनओसी जो मिलना है वो इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि ये जो है आप ये समझ लीजिए कि साइबर में अगर आपका बैंक अकाउंट होल्ड, फ्रीज, लीन हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी हुई है, फ्रॉड मनी आई है। अब उनके लिए जानना जरूरी है कि इस बंदे ने जो चीज करी है कि इसने बैंक अकाउंट सेल वाला काम तो नहीं किया, म्यूल अकाउंट वाली चीजें तो नहीं है, क्या ये क्रिमिनल तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो साइबर पुलिस को देखनी होती है। तो आप ये समझ लो कि जो एनओसी मिलना है ना वो चीज इतनी आसान नहीं है। अब जो बैंक अकाउंट आपके होल्ड, फ्रीज लगे हुए हैं वो है अदर स्टेट से लगे हुए हैं। सॉल्यूशन की बात मैंने आपको बताई है कि आपको एनओसी से मिलेगा, विजिट करने से मिलेगा, कांटेक्ट करने से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपकी किस तरह से हेल्प करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। बट पहले जो सारी चीजें हैं वो अपन कवर कर लेते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अदर स्टेट से लगा हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आप राजस्थान से हो, ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो साइबर सेल केरला से लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है वो 1100 किलोमीटर है। आप समझ सकते हो किसी व्यक्ति का वहां पर जाना और इस चीज को होल्ड, फ्रीज, लीन हटवाना कितना ही मुश्किल है। अब आप ये समझ लो कि कई लोग हैं जिनके सैलरी अकाउंट है, उनको ये होल्ड हटवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई बार जो व्यक्ति वहां पर नहीं जाता है और ऐसी कोई चीज हो जाती है, उसके खाते में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो लीगल नोटिस भी आ जाता है। तो ये चीज तो मतलब आप ये समझ लो कि राजस्थान से केरला जाना मतलब उसको जाना ही जाना है। अब अगर वो नहीं जाता है तो वहां पर क्या चीजें होती, या तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजो या आप कोई एडवोकेट हायर करके भेजो। अब यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, आप एडवोकेट को भेजते हो, एडवोकेट आपसे मांगता है भर भर के पैसा, 50,000, 60,000, 70,000 रुपए। कई जो होते हैं फेक एनओसी देने के नाम पर आपको कह देते हैं कि ये विजिट करेंगे। अब आपके खाते में पैसा ही 10,000 रुपया पड़ा है और आप लीन हटवाने के लिए 50,000 रुपया कैसे दोगे। मैं समझ सकता हूँ आप पहले से ही बहुत लॉस में हो, सारी चीजें, बट आप इन चीजों को समझो कि जो ये डिस्टेंस है मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, मैं आपको अब बताता हूँ। ये जो डिस्टेंस है इसको कम करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरा जो मिशन है, मैं ये चीजें सोचता हूँ कि अगर अपन राजस्थान में रहते हैं तो केरला के किसी बंदे का अकाउंट होल्ड है तो वहां के एडवोकेट को अपन हायर करें, ताकि जो कॉस्ट है यहाँ से जाने की, एडवोकेट को हायर करके भेजने की, और वो सारी चीजें जो है कम हो जाए।
पूरी बात अपन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि केरला से, किसी का तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, ऐसे अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों के जो है बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन है। अगर आप सही हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट में अगर ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हुई, आपने गेमलिंग 1-2 बार करी है, 3 बार करी है, तो उसका आपके पास में जस्टिफिकेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये चीजें हैं, इसके जो एडवोकेट हैं, अगर अपन यहाँ से भेजते हैं, ठीक है, मैं अगर राजस्थान में रहता हूँ, मैं राजस्थान से अगर किसी एडवोकेट को अगर केरला भेजता हूँ, तो उसका खर्चा नहीं तो आप 25 से 30 हजार रुपये समझ लो कि 2-3 दिन बाद, और वहां जाने के बाद में भी वो काम होगा या नहीं होगा, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां पर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप समझ रहे हो? इसलिए सबसे सोल्यूशन मैंने ये ढूंढा है कि वहीं का व्यक्ति अगर केरला का एडवोकेट है या केरला का कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना बंदा है, वो वहां जाकर सारी चीजें बता सकता है, जस्टिफिकेशन दे सकता है, ये सारी चीजें हैं, तो कॉस्ट बच जाएगी, टाइम बच जाएगा, और आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। उसके लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और टेलीग्राम पर आप मुझे, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हो, वहां पर भी मैं सारी अपडेट देता हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो भी मैं उधर सारी डिटेल में डाल रखी है, आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है, वो भी आपको वहां पर टेलीग्राम पर जाने के बाद में पता चल जाएगा कि आपको मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा। मोबाइल नंबर मैं अभी यहाँ स्क्रीन पर भी दे दूं, बट आप समझ सकते हो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई जरूरत नहीं होती, कोई काम नहीं होता, तो भी पूरे दिन वो फोन करते रहते हैं। तो मैं अननेसेसरी चीजों से दूर रहता हूँ। जो व्यक्ति वास्तव में परेशान है इन सारी चीजों से, उसकी मैं हेल्प करने के लिए एनी टाइम खड़ा रहता हूँ। तो साइबर सेल से आपको जो मेल है वो आईडी मिल गई, विजिट आप कर नहीं सकते हो, एनओसी आपको अगर विजिट नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं। उसका जो सोल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है, इस डिस्टेंस को कैसे कम करना है, कैसे कम नहीं करना है। अब देखो सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन सारी चीजों को अगर अपन देखें ना, ओवरऑल अगर आपने कुछ भी किया है तो उसका जो है सोल्यूशन सिर्फ एक है, एनओसी। अगर एनओसी आपको मिल गई तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीफ्रीज हो जाएगा, होल्ड हट जाएगा। अब कई बार जो लोगों के सवाल होते हैं कि सर जो लीन अमाउंट हमारे अंदर पड़ा हुआ है वो सर हमें देना होगा या नहीं देना होगा। देखो ये लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी और को पेमेंट किया, कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट पर होल्ड लगने से पहले आपने अपने मम्मी को, पापा को, दोस्त को, भाई को या बहन को, किसी को भी पैसा आपने ट्रांसफर किया है, तो उसका भी बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो जाता है या होल्ड लग जाता है। अब ऐसे में जो उसके खाते में पैसा पड़ा हुआ था, जो उसके खाते में जो काम का पैसा था, वो आपके अकाउंट से तो पहले ही डिटेक्ट हो चुका है, आपके अकाउंट से पहले ही वो कट चुका है। उसके बाद में आपने थर्ड व्यक्ति को भेजा, उसके अकाउंट से भी वो पैसा कट गया। मतलब आप समझ लिए 5,000 5,000 5,000 लेयर के थ्रू कटते गए। तो जो फर्स्ट पेमेंट जिसने गेम से विड्रॉल किया है, उसके खाते में अगर वो पैसा आया है, तो वो पैसा उसको साइबर को लौटाना होगा, वो पैसा उसको वापस से नहीं मिलेगा। सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको पैसा वापस मिल जाएगा, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। पैसा उस व्यक्ति को वापस मिलेगा जिसका 4th लेयर में है, 5th लेयर में है, जिसके मतलब अकाउंट में पैसा किसी और थ्रू आया है। जैसे मैंने गैम्बलिंग से विड्रॉल किया, उसके बाद में मैंने किसी और को पैसा भेजा, मेरी वजह से उसके अकाउंट में फ्रीज लग गया है, तो वो अकाउंट में जो होल्ड पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा। बाकी अगर आपने गैम्बलिंग से सीधा पैसा लिया, यूएसडीटी किया है, टेलीग्राम टास्क से आपके अंदर सीधा पैसा आया है, तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस सारे सॉल्यूशन से आपको कई चीजें माइंड में क्लियर हो गई होगी कि आपका बैंक अकाउंट जो है उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मैं चाहता हूं कि आज मेरे हजारों में अगर सब्सक्राइबर हैं तो वो लाखों में जाए, लाखों में अगर लोग जुड़ेंगे। मैं जो अभी है बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन गेमलिंग के बाद में जो सारी चीजें चल रही है गेमिंग एक्ट वगैरह की, बट वहां पर जो चीजें हैं कि इस बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज से रिलेटेड कोई भी पिटीशन नहीं लगा रहा है, कोई भी चीजें नहीं हो रही, वो चीजें मैं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़ोगे तो मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगा। आशा करता हूं कि मैंने जो एनर्जी वेस्ट की है आपको बताने के लिए, मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए जो चीजें की हैं आपको समझ में आई होगी अच्छे से। मैं जितना अच्छे से समझा सकता था उतना अच्छे से आज आपको मैंने ये सारी चीजें समझाई है। तो मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।